सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारें बदलती हैं और आती हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आदिपुरुष जैसी फिल्में, 32 सूर जैसी फिल्में, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में, केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर इन पर बैन लगाना चाहिए। ऐसे प्रोड्यूसरों पर बैन लगाना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम करें और किसी के धर्म को आहत पहुंचाने का। पूरा राष्ट्रगान सुनाऊंगा मुझे, फिर मैं सुनाता हूँ। और देखिए किस तरीके से सुनाया जाता है, बिल्कुल एकदम तमीज के दार में। जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा, तब शु नामे जागे, तब शु आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जया है, भारत भाग्य विधाता, जया है जया है, जय 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 जया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अंकित चौधरी। अंकित चौधरी। अंकित जी, आपने आदिपुरुष देखी क्या? हाँ जी देखी। कैसी लगी मूवी आपको? रिव्यू करना है या पूरी बात कहनी है? अपनी बात कहिए, आपको क्या अगर लगा? कम शब्दों में कहे तो एकदम बकवास है। धार्मिक भावनाएं उससे कहीं ना कहीं आहत हो रही है। एक हमने जब छोटे से थे, बाप दादाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में बैठ के एक पुरानी रामायण देखी थी हमने। अरुण गोयल जी उसमें, अरुण गोविल जी है ना, वे भगवान राम का किरदार उसमें निभा रहे थे। और उन्होंने एक मीडिया में बयान दिया था कि वे पहले सिगरेट पीते थे। उसके बाद में भगवान राम का चरित्र उन्होंने जब निभाया रामायण में, उसके बाद में उन्होंने सिगरेट पीनी तक छोड़ दी। क्योंकि लोग उनका जब एयरपोर्ट पे जाते थे तो लोग उनके सम्मान में झुक के उनके पैर छूते थे। उन्हें लगा कि मेरे अंदर अगर मैंने भगवान राम का चरित्र मैंने किसी सीरियल में निभाया है तो मुझे उसके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। और आज की ये जो रामायण आई है, आदिपुरुष आई है, इसमें भगवान राम के लिए आपत्तिजनक शब्द ओए, हनुमान जी के लिए तेल तेरे बाप का, पूछ तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी, इस तरह के शब्द भगवान हनुमान जी के लिए और हनुमान जी द्वारा कहे गए शब्द कहीं ना कहीं भावनाएं आहत करते हैं। ये फिल्म एक प्रोपगंडा है। मुतंजी सिंह ने, क्या नाम है, मुझे सब नाम भी नहीं लिया जाता उसका, मनोज जी ने भी पीछे 6 महीने पहले इसके बारे में एक बयान दिया। उन्होंने कहा हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हैं, हम एक रामायण बना रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने एक बयान दिया, मैं मीडिया में सुबह देख रहा था, कि हम रामायण से इंस्पायर है लेकिन हमने रामायण नहीं बनाई, उसके कुछ किरदारों को पकड़कर हमने एक मनोरंजन फिल्म बनाई है। उसमें मनोरंजन, अगर धार्मिक भावनाएं किसी भी धर्म की आहत होती है, वो मनोरंजन कभी इस देश में नहीं हो सकता, दुनिया में नहीं हो सकता। अच्छा, अभी जो मनोज मुतस्सिर है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भगवान जिसको आप हनुमान बता रहे हैं, हनुमान जी को आप भगवान का नाम दे रहे हैं, वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक भक्त थे। आपने उसको, जनता जो है उन्होंने उसको भगवान बना दिया है। रुद्र रूप हैं हनुमान जी, रुद्र रूप 11वें अवतार महादेव के 11वें अवतार रुद्र रूप हैं हनुमान जी। अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको बोल दीजिए कि एक बार शिव महापुराण उठाकर देख ले, उनको उत्तर मिल जाएगा। इस देश की विडंबना ये है, अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म को नहीं पढ़ता, मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, और मैं टिप्पणी करने लगता हूँ धर्म पर, आधा अधूरा ज्ञान विनाश की जड़ होती है। और इस मनोज जी का आधा अधूरा ज्ञान ही ने इनके नाश की जड़ है। इन्होंने कहा हनुमान जी अवतार नहीं है। हनुमान जी, अभी हमारे भाई जी ने बताया, रुद्र अवतार थे, भगवान शिव शंकर के अंश थे। ये पूरी दुनिया में आज भी जिसने हिंदू धर्म पढ़ा है, इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है, पूरी दुनिया में 8 चिरंजीवी है, उनमें से एक हनुमान जी भी है। तो वे कैसे कह सकते हैं हनुमान जी भगवान नहीं थे? उन्होंने हनुमान चालीसा सुनाई हो, वे सुंदरकांड का कभी उन्होंने पाठ किया हो, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी होती तो वह ऐसी गंदगी थोड़ा बनाते, इस देश को ऐसी गंदगी परोसते। आने वाले समय में वे कह रहे हैं कि नौजवान इसे देख रहे हैं। नौजवानों ने वह रामायण देखी थी कि उस रामायण के पात्रों के सामने आने से उनके सामने सजदे में सर झुक जाता था। हमारे देश की बड़ी दिक्कत है कि जो हम हम आम इंसान को भगवान का दर्जा दे देते हैं, और जो बजरंग बली हैं, जिन्होंने पूरी लंका में अपना डंका लोहा मनवाया, अब लंका को आग लगाई, वो उनको कहते कि भगवान नहीं है। तो मुझे दुख होता है जो ये लोग इस तरह की बात करते हैं। और रही बात जो भाई ने भी कहा, जिनका नाम लिया था, जो हाँ, उन जैसे लोगों पर मुझे शर्म आती है। और प्रभास जैसे और इन जैसे लोगों को, वो जो जिन्होंने रामायण में उनका
राम जी का वो किया था, रोल किया था, उनसे कुछ सीखना चाहिए इन जैसे लोगों को। और रही बात, ऐसी फिल्में हमारे देश में सिर्फ आहत पैदा करती हैं, संस्कृति को बदनाम करने का काम करती हैं, और ऐसे लोगों पर ना बैन लगाना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसरों को बैन करना चाहिए। क्या लग रहा है बीजेपी कुछ इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोल रही है? राम का अपमान हो रहा है, जय श्री राम मोदी सरकार में इतना ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बोलती काश प्रभास की जगह सलमान होते या शाहरुख खान होते या आमिर खान होते तो जरूर बोलती। कहीं ना कहीं हमारे देश में और इस सरकार में सिर्फ समुदाय को लेकर राजनीति होती है। और बोलना चाहिए, बीजेपी को नहीं, एक हर हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए इस पर, जो श्री राम का भक्त है और हनुमान जी का भक्त है, क्योंकि इस फिल्म से जो ना लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। बिल्कुल बोलना चाहिए और इस पर बैन लगाना चाहिए, बैन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या बताएंगे सर, बीजेपी नहीं बोल रही है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, हमने आपको पहले बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग इस भारत भूमि पे 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल में 2 काम किए हैं। एक तो इतिहास चेंज करना और एक फिल्म बनाना। और ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं 2024 को लेकर मुद्दे पे इसको बनाया गया है ताकि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो। और मैं आपको ले चलता हूँ, आज मणिपुर में हमारा जी, और हमारे देश में केवल एजेंडा फिट किया जा रहा है कि मोदी को, फिर जुमलेबाज मोदी जी को किस तरह से 2024 में इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। विपक्ष लगातार कह रही है कि बीजेपी जो है, विपक्ष नहीं, आम जनमानस हैं हम, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं। और भारत में केवल 2 काम करने का काम किया है उन्होंने, एक फिल्म बनाना, एक इतिहास करना, इतिहास का नाम चेंज करना, इतिहास का नाम चेंज करना। जी, ये 2 काम इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो पार्टी जय श्री राम के नाम से जनता के बीच में लगातार बातें करती थी, आज वही पार्टी अपमान कर रही है, सीता माता का अपमान कर रही है, जय श्री राम का अपमान कर रही है। मैं प्रश्न उठाता हूं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी से, हनुमान जी का नाम लेकर, जय श्री राम जी का नाम लेकर, और हिंदुओं के अगुवाई बनते हैं, आज वो मौन क्यों हैं? और आज मुझे पता लगा कि वो बेंगलोर में जाके बैठे हैं और बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी आज ये अपने घरों में क्यों सोए पड़े हैं? भाई साहब ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि आज ये आमिर खान या सलमान खान या कोई भी खान शब्द जुड़ा होता तो आज ये सब रोड पर उतर जाते। एक ब्राह्मण शब्द लगा हुआ है, इसलिए मौन है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का अपमान करने का काम किया जा रहा है और हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सभ्यता रही है, हम मर्यादा में रहते हैं, हमारी सभ्यता है, हम मर्यादा में, हमारे भारत की संस्कृति, एक औरत को बहुत मर्यादा में रहना पड़ता है। ये मर्यादा को कहीं ना कहीं भंग करने का काम एजेंडा बना रहे हैं बीजेपी के लोग, ताकि इनका 2024 का मुद्दा बना रहे। हिंदू मुस्लिम होता रहेगा तो ये इन सीट पे बने रहेंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम होता है? जी, 100% हो रहा है। और अभी बीजेपी वाले कोई भी काम पूछ लिया जाए तो एक काम नहीं गिनाते हैं, केवल ये 2 काम करते हैं। जब भी कोई कार्य होगा या कोई इलेक्शन आ जाएगा तो ये केवल 2 ही काम करेंगे, इतिहास चेंज करना और एक नई फिल्म ले आके लोगों के, दर्शकों के बीच में, हिंदुस्तान की जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, भाजपा को सिर्फ जब ही याद आता है हिंदू और धर्म, जब कोई इलेक्शन आता है, इससे पहले कुछ याद नहीं आता इन्हें। अब ये फिल्म जो है जिसमें श्री राम का और बजरंगबली का अपमान हुआ है, तो इस पे क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप देखिए, ये धर्म को बेच सकते हैं तो राष्ट्रवाद इनके उसमें बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने जैसे भी आपसे कहा कि इसकी जगह शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान खान होते तो आग लगी हुई होती रोडों पर। क्योंकि ये सिर्फ जातिवाद और धर्म वाली राजनीति करते हैं बस। एक सेकंड। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जी हिंदू और मुस्लिम कर रही है बीजेपी। मैं इनसे पूछता हूँ कि आर्टिकल 38A क्या है, जो धर्म, जो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव पैदा करता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 30A क्या है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्या है? अगर यही सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले तीनों आर्टिकल जो सरेआम जो है का भारत के समानता के अधिकार का हनन करते हैं, तीनों ही, इन भैया से पूछो कि आर्टिकल 38A क्या है, धारा 370 क्या है, उसमें 35A क्या थी, भाई समझ में।
और अब मैं आप इन्हें बता देता लेकिन हूँ। सवाल ये है कि आदि पुरुष जो मूवी आई है उसमें भगवान श्री राम, माता सीता का, हनुमान जी का और तमाम जो रामायण में किरदार थे सबका कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। भगवान श्री राम को जिस तरीके से दिखाया गया है, डायलॉग की बात की जाए, सब कुछ कहीं ना कहीं अपमानजनक है। हाँ, उन्होंने बहुत गलत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे जो गलत करते हैं किसी के भी प्रति, उनकी तो निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान नहीं है वो। अच्छा, हनुमान जी को भगवान नहीं बताया जा रहा है। वो मैं कह रहा हूँ खुद ही शैतान प्रवृत्ति का आदमी है। हनुमान जी में तो अथाह पावर यहाँ शक्ति पे क्या है ना, फिल्म बोर्ड को जो सैंक्शन करता है, वो सेंसर बोर्ड जो होता है सर्टिफिकेट देती है। वहीं पे अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि सेंसर बोर्ड पे ही चाबी टाइट कर दिया जाए, सेंसर बोर्ड ही खुद छाट करके निकाल दे ऐसे फिल्मों को, ऐसे जो हिंदू धर्म के खिलाफ आघात पहुंचा रहे हैं, उनको वहीं से अगर रोक दिया जाए तो ये फिल्म बनाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत तो पार्टी की ही है ना। सत्ता में कौन बैठा है, अधिकारी किसके हैं, सेंसर बोर्ड में कौन है? देखिए, सेंसर बोर्ड को यहाँ से हटाना चाहिए था। ये सरकार को भी समझना चाहिए, कोई भी सरकार हो, सरकार ने गलती करी है। हटाना चाहिए था। हाँ सेंसर। लेकिन इसको जनता के बीच में रिलीज कर देना और फिर कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद होना, क्या समझ रहे हैं? ये तो हमको लगता है धर्म का जो एंगल है, इसमें ये है 70 साल से हमारे धर्म के ऊपर में आघात करते रहे हैं। 70 साल से हो रहा था। 70 साल से हो रहा है, होता आया है। आज पहली बार प्रतिघात हो रहा है। ये 72 हुड जब आ रहा है, पहली बार सरकार के पास और मतलब इतना पावर आया है, सक्षमता आई है कि 72 हुड जैसे मतलब सब्जेक्ट पे बात करना आज एक कॉमन बात हो गया है। पहले इस पे बात करना कोई कॉमन बात नहीं था। ऐसे किसी को बोल देंगे तो किसी का पारा का टेम्पर हाई हो जाता था। और जो जो चीज़ पे बनी है, 72 हुड ही नहीं, अब ये दरगाह के ऊपर अजमेर का दरगाह पे जो फिल्म बना, लेकिन इस तरीके से जो धार्मिक संस्कृति को हाथ होगा या नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें, कोई भी मूवी निकाल दे रहे हैं। इसमें मुस्लिमों को भी सोचना पड़ेगा कि जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये एक तरफ से ऐसे करने से क्या है, दोनों को आघात, अगर ये रामायण पे आघात करोगे तो कल को क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारें बदलती हैं और आती हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आदि पुरुष जैसी फिल्में, 32 हूर जैसी फिल्में, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में, केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर इन पर बैन लगाना चाहिए। ऐसे प्रोड्यूसरों पर बैन लगाना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम करें और किसी के धर्म को आहत पहुंचाने का। क्या बोल रहे केरला में क्या मुस्लिमों को धर्म के वो तो आतंकियों को बात आए सच का बात बताए। आप ठेकेदार हो मुस्लिमों के क्या ठेकेदार हो हैं? आप ठेकेदार हैं? और ये देखो, और अरे मुस्लिमों के ठेकेदार हैं। ये जो धर्म, हाँ ये धर्म है ना, ये फिल्म भी बैन होनी चाहिए। ये जो हमारे केरला में जिहाद हुआ था, और जिहाद जो है कॉमन मुद्दा है। हर दिन गान सुनिए जरा, पूरा राष्ट्रीय गान सुनाऊंगा मुझे, फिर मैं सुनाता हूँ। हाँ तो आप पहले सुनाओ, आप सीधे खड़े हो जाओ, पहले सीधे खड़े हो जाओ, मैं पूरा सुनाता हूँ राष्ट्रीय गान। सुनाइए आप। हाँ तो मैं सीख लूंगा, 1 मिनट में आप सीख जाओगे, कोई बात। हाँ आप 1 मिनट में सीखोगे, कोई भी। आप बोलो, आप पहले आप सुनाओ, आपने प्रश्न। मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, आराम से। हाँ। ये सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, सुना रहे हैं भाई, चुप रहिए, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, कोई तो सुना रहे हैं। हाँ। हाँ सर, आप जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं सुनाओ, आप सुनाओ। और देखिए किस तरीके से सुनाया जाता है, बिल्कुल एकदम तमीज के दायरे में। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा, तब शु नामे जागे, तब शु आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। आप मिस्टेक निकाल रहे थे, इनकी मिस्टेक निकाल। मैं कहने का जल्दी में बोल गया, और कोई बात नहीं है, गया तो है पर गलत बोला है क्या? नहीं, पहले एक बार गलती से जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग है, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। जनता जनता इधर इधर पंडित जी नहीं बोला है सर। बहुत बोलते हैं, ये बहुत बोल रहे हैं दूसरे। हमने कहा आपने अच्छा सर, एक चीज पूछूंगी आपसे, आदि पुरुष मूवी देखी क्या आपने? नहीं देखी तो नहीं है लेकिन सुना होगा उसके हाँ बारे में। पूरे पूरा। कैसा क्या सुना है आपने अब तक? देखिए उसमें जो भी डायलॉग बोले गए हैं वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक नहीं है, तो जब भी कोई फिल्म बनती है लोगों की भावनाओं को तो देखना ही चाहिए ना। देखना चाहिए। हाँ ये बहुत गलत है जो अच्छा, एक उन्होंने। चीज बताइए मुझे कि हनुमान जी भगवान थे या नहीं थे? भगवान क्यों नहीं, अभी हम कहते हैं भगवान। मूवी के राइटर है, इस मूवी के जो राइटर वो कह रहे हैं हनुमान जी भगवान नहीं है, वो भक्त है, आपने उनको भगवान बना नहीं दिया। वो गलत कह रहे हैं, वो भी हिंदू धर्म से ही हैं। वो कान के अवतार थे। एक मिनट, वो हनुमान जी जो है सुना वो भगत भी थे। और सुनिए आज सुनिए कल देखिए कल वो उस समय सतयुग में जो है वो भगत थे, आज कलयुग में वो भगवान है, क्योंकि अभी वो विराजमान है। सभी का ये जो है विश्वास है, तो इन लोगों के विश्वास के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जो है भगवान शिव भगवान के अवतार थे, और राम भगवान जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उस वहाँ पे जो लीला हुआ, राम लीला जो हुआ है, राम लीला को करने के लिए वहाँ पे भक्त का रूप में राम भगवान के भक्त बने थे हनुमान जी। तो राम भगवान के भक्त थे हनुमान जी, लेकिन तो भगवान शिव के अवतार। ये तो मानना पड़ेगा, तो भगवान थे ही वो। उनमें अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता कहा जाता, अष्ट सिद्धि था और 9 निधि था। इतने ऐसी मूवी क्यों बनाई जा रही है जो बार बार हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है? ये सिर्फ कमर्शलाइजेशन की वजह से है, कहा कि लोगों को उनको पैसा कमाना है। देखिए 350 करोड़ वो पैसा कमा ही चुके हैं। लेकिन केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो जय श्री राम के नाम पर पूरी सरकार चला रही है, और जनता का प्यार जो है कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी सरकार को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। लेकिन अब जय श्री राम के नाम पर जब इतनी बड़ी मूवी बनाई गई और भगवान का अपमान हुआ, तो बीजेपी चुप क्यों है? ये बहुत खेद का विषय है, जो आपने बहुत अच्छी बात उठाई। गवर्नमेंट को, सरकार को भी इसके ऊपर इंटरफियर करना चाहिए था इस केस में। नहीं, सरकार ने कुछ दबाव बनाया है, क्योंकि कल अनुराग ठाकुर जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो शुक्ला है, जो डायरेक्टर जिसने ये डायलॉग लिखे हैं, उन्होंने इस डायलॉग को चेंज करने के लिए मान लिया है। तो इसलिए मान लिया है, और वो कह रहे हैं कि मैं पब्लिक की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो इसको मैं वापस लेता हूँ। इसका मतलब ये गलत डायलॉग थे, इसलिए वो वापस ले रहे हैं। अगर गलत ना होते तो वो कभी वापस भी ना लेते। ठीक है, थैंक यू।